लेबनिज थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पहला टॉपिक है लेबनिज थ्योरम। पहला टॉपिक है लेबनिज थ्योरम में क्या कंडीशन हमारी बनती है, पर हम वो समझे, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देंगे। तो y हमारा एक फंक्शन है, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का, u और v का। ठीक है, u और v दोनों को मल्टीप्लाई करते तो y बनता है, और u और v दोनों सेपरेटली x के फंक्शन है। मतलब कुछ इस टाइप का है, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स। ए और बी से कंफ्यूजन हो रही है तो सिंपल लिख देता हूँ, e पावर x मल्टीप्लाई विद साइन एक्स। तो साइन अलग है और एक्सपोनेंशियल अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मान लो आपको मिल रहा है y। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल आपको करना है, तो डिफरेंशियल आप करते हो एक बार करोगे तो एक आंसर मिल जाएगा आपको, दोबारा करोगे फिर ये डिफरेंशियल होता जाएगा आपको, लेकिन कितनी बार करना चाहते हो, n बार, n टाइम्स तक। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशियल हम n टाइम्स तक करना चाहते हैं, तो लेबनीज ने हमें हेल्प किया कि हम डिफरेंशियल को n टाइम्स तक कैसे करें, अवकलन को n बार कैसे किया जाए। ठीक है, तो याद होगा नोटेशन जो हम यूज कर रहे थे, सफिक्स में 1 2 3 लिख रहे थे, जो डिफरेंशियल की काउंटिंग थी वो 3 बार डिफरेंशियल ऐसे n टाइम तक। ठीक है, और एक और नोटेशन लिख रहे हैं डी, है ना। तो ये हम लेबनिज थ्योरम में लिखूंगा कैपिटल डी नोटेशन में, और सॉल्व करेंगे अपन सफिक्स वाले नोटेशन, दोनों नोटेशन का यूज होगा। तो इसका हम डिफरेंशियल n बार करना चाहते हैं y का, मतलब कि u इंटू वी का। इसका डिफरेंशियल हमें करना है n टाइम्स तक। तो जो फॉर्मूला है क्या बनता है, फॉर्मूला याद रखना है आपको, और फिर हम थ्योरम को बाद में प्रूव करेंगे, पहले आप क्वेश्चन करने पड़े इसको, ताकि थ्योरम में एंड में कराऊंगा। n बार डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो ये है कि डिफरेंशियल n बार u का कर लेंगे, v का नहीं करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड के तरीके से, कि पहले एक बार u का होगा डिफरेंशियल, फिर एक बार v का होगा, प्लस कॉम्बिनेशन बनेगा nc1, u का डिफरेंशियल अब कम करते जाएंगे एक एक बार, और v का डिफरेंशियल बढ़ाते जाएंगे, nc2, और n-2 टाइम डिफरेंशियल u का हो जाएगा, दो बार v का होगा। इसी प्रकार फिर nc3, और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से कंटिन्यू होता रहेगा। जनरल टर्म लिख देते हैं एनसीआर। ठीक है, और लास्ट में जाकर के डिफरेंशियल एन बार वी का होगा और यू का नहीं होगा, तो ये स्टार्टिंग यू से होगी, एन टाइम डेरिवेटिव और एंडिंग एन टाइम डेरिवेटिव वी पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला लेबनिज से, कि इसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल करेंगे एन टाइम्स एन बार। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपका फंक्शन एक y दिया जाएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जिसमें फंक्शन y हमें दिया होगा, उससे हम एक बार या दो बार डिफरेंशियल करेंगे, और एक फॉर्म बनाएंगे जो प्रूफ करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्म बनाएंगे दो बार डिफरेंशियल में या एक बार डिफरेंशियल में, और फिर उसको एन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। एन टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद एन डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा एन बार। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारी थी कि x इक्वल टू 0 पुट करने पर y के एन डेरिवेटिव की yn की वैल्यू क्या होगी, तो हम सारी स्टेप एक ही क्वेश्चन में करने वाले हैं आज। तो लेबनिज का जो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग टू एंड, जिसमें 3-4 पार्ट होंगे, तो 3-4 पार्ट सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जो हमने कल डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू साइन एन साइन इनवर्स एक्स, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो है थ्योरम, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि दो फंक्शन है u और v, स्टार्टिंग u से करेंगे, u का डिफरेंशियल होगा n बार, v का नहीं होगा, एक बार भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर u का डिफरेंशियल एक एक करके कम होता जाएगा, देखो v का बढ़ते जाएगा, v का डिफरेंशियल एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करते करते r और n बार, और u का डिफरेंशियल कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो एक कम होता जा रहा है, तो एक का डिफरेंशियल कम होगा, एक का बढ़ता जाएगा, साथ में कॉम्बिनेशन लगेगा nc1 nc2 nc3। ये फॉर्मूला आपके माइंड में रख लीजिए,
इस फॉर्मूले के यूज हम करेंगे n बार के लिए फॉर n टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मेन चैप्टर पूरा इसी पर चलने वाला है अपना। अब सवाल लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये आपको दिया गया y और आपको प्रूफ करने को कहेंगे प्रूफ करने को बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। एंड साथ में प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस माइनस एक्स वाई वन जाएगा आपका 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन एंड माइनस प्लस माइनस और जो जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, प्रॉपर अभी देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन और प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन, ऐसा कुछ आपको ये कुछ आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है और साथ में फाइंड करना है वाई एन 0। ये 3 पार्ट है। ठीक है, ये 3 अलग अलग पोर्शन है जो कंबाइंड होकर के आते हैं और ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा आपका। तो पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट आपका कि केवल 2 बार डिफरेंशियल करके एक क्वेश्चन बनानी है। दूसरा पार्ट है कि इसमें n टाइम डेरिवेटिव लिखा हुआ है, देखो n प्लस टू n प्लस वन वाई एन, तो n बार डिफरेंशियल है, n से ज्यादा बार है एक्चुअल में, n प्लस टू टाइम है। और x इक्वल टू 0 पुट करने पर डिफरेंशियल पर वैल्यू क्या आएगी, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये रहने वाला है अपना फाइनल मेथड, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज और समझ लो कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको नहीं भी दिया जाएगा ना, डायरेक्ट ये वाला पार्ट आपको दे दिया जाए तब भी, इस पार्ट दिया है तब भी आपको इसको बिना सॉल्व ही नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और वो कैसे दिखाई देगा, यहाँ पर जो आपको n प्लस टू दिख रहा है ना, मैक्सिमम n प्लस टू n प्लस वन n, तो आपको मैक्सिमम क्या दिख रहा है, n प्लस टू। तो यहाँ पे दिख रहा है कि n बार अलग है, 2 बार अलग है, तो पहले 2 बार डिफरेंशियल करना है फिर n बार करना है। तो 2 बार के लिए नॉर्मली जैसे एक्चुअली हम करते हैं वैसे कर लेंगे, और n बार के लिए लेबनीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट पार्ट नहीं दिया जाता है नॉर्मली, ये तो मैंने समझने के लिए पहला क्वेश्चन को लिख दिया है, बट आपको लेबनीज का क्वेश्चन होगा तो ये डायरेक्ट लिखेंगे कि हाँ n प्लस टू टाइम करेंगे और आंसर क्या आएगा। तो n प्लस टू टाइम बोला हुआ है, तो आपको 2 बार अलग और n बार लेबनीज की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं फाइनली। तो पहले तो जो दिया है फंक्शन वो है y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x साइन m साइन इनवर्स x, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपको सॉल्व कितनी बार करना है, n प्लस टू टाइम करना है, तो पहले 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशियल करोगे तो हम क्या नोटेशन लिखेंगे, y1, y1 का डिफरेंशियल करें, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x तो दोबारा होगा, m तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं समझने के लिए। ये तो y1 हो गया ना डिफरेंशियल, अब एक बार और करना डिफरेंशियल तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले रूट वाली टर्म तो लिखते हैं इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x। ठीक है, याद होगा हम ऐसा कुछ सॉल्व करते थे 12th स्टैंडर्ड में, वैसे ही सॉल्व कर रहे थे। अब सबसे पहले रूट हटा दें, डिफरेंशियल में आपको रूट में प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले अपन रूट हटा देते हैं। रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अब जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ठीक है अच्छे से हो जाएगा, y1 स्क्वायर का भी समझ में आता है, हो जाता है डिफरेंशियल। m स्क्वायर का तो होता नहीं है, cos स्क्वायर का करेंगे। ठीक है, तो cos स्क्वायर को हम एक काम करते हैं साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन में कन्वर्ट हो सकता है तो y हो जाएगा। एक काम करते हैं इसे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। तो ये वाला जो पार्ट है आपका हो जाएगा m स्क्वायर 1 माइनस, और जो साइन स्क्वायर है वो इक्वेशन 1 से y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे, बहुत आसान पड़ेगा, वो साइन वगैरह में था, इनवर्स भी था, उसको सॉल्व करने से आसान है इसको सॉल्व करना है, इसलिए हम थोड़ा सा इक्वेशन का एडजस्टमेंट करते हैं, सॉल्व y के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जितना ज्यादा y में कन्वर्ट होगा उतना इजी पड़ेगा। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा डिफरेंशियल कर लेते हैं, और जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर ये दोनों का होगा, y का भी होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा। जो मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपका फॉर्मूला कौन सा होता है, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग लगता है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो हम नहीं कर रहे, पहले फर्स्ट का नहीं कर रहे, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे, किसका, y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल करना तो मालूम है, पहले कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, x की पावर n वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2y1, लेकिन y1 है x नहीं है, तो y1 का दोबारा होगा, तो y1 का डिफरेंशियल क्या होता है, y2, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड। ऐसे ही y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल अब नहीं करते, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा जो कि होगा माइनस का 2x। ठीक है, और इक्वल टू में m स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल होना ही है, 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y का दोबारा y1। तो ये केवल हमने सिंपल डिफरेंशियल किया है फर्स्ट इंटू सेकंड के तरीके से, मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है आपका उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसा करने पे आपको पूरी तीनों इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है, दूसरा y1 कॉमन दिख रहा है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 2y1 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और इक्वल टू में बचेगा माइनस एम स्क्वायर y, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो था प्रूफ करना था वो आ गया है। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन क्या आपका 12th स्टैंडर्ड वाले का, तो 12th में भी हम कुछ ऐसे ही सॉल्व करते थे। ठीक है, और इतना पोर्शन फर्स्ट पार्ट है आपका ये। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट पोर्शन, यहाँ तक तो ठीक है। इक्वेशन 1 2
और 3। ठीक है, ये आपकी 3 इक्वेशन है। तो जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये तो है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे अपकलन, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पे यूज किसका करना पड़ेगा, लेबनिज थ्योरम का। यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो लेबनिज प्रमेय से x के सापेक्ष n बार अपकलन करने पर, ठीक है, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेबनिज की हेल्प से, तो हमने कहा नोटेशन में यूज करूंगा dn वाला। ठीक है, डिफरेंशियल n टाइम होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का माइनस n बार डिफरेंशियल होगा अपना एक्स y1 का और प्लस एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देते हैं और डिफरेंशियल n टाइम होगा y का। ये तो हो गया अपना नोटेशन। अब फॉर्मूला याद करते हैं, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं फॉर्मूला। डिफरेंशियल n बार u इंटू वी, जिसमें u का डिफरेंशियल n बार होता था, v का नहीं करेंगे। फिर nc1 एक एक करके डिफरेंशियल कम करते जाएंगे u के लिए और v का डिफरेंशियल बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि u का डिफरेंशियल डायरेक्ट n बार से शुरू हो रहा है ना, और v का डिफरेंशियल एक एक करके हम बढ़ा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो डिफरेंशियल v का बढ़ रहा है। क्योंकि हम डिफरेंशियल करते हैं तो पहले एक ही बार करेंगे, फिर 2 बार, डायरेक्ट n बार से तो हम शुरू करते नहीं है, हम किससे शुरू करेंगे 1 2 3 से। ठीक है, तो अब जब भी आपका लेबनिज की बात आएगी तो हमेशा याद रखो, डिफरेंशियल जब n टाइम करें तो आपको दो फंक्शन दिखेंगे। एक तो आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि x का फंक्शन है, और एक दिख रहा है y। ठीक है, तो दो टाइप के फंक्शन दिखेंगे आपको। अगर आप सेकंड वाले में चेक करेंगे यहाँ भी मिलेगा आपको, एक x दिखेगा दूसरा y में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में जो फॉर्म है, मल्टीप्लाई में जो फॉर्म दिया हुआ है वो u इंटू वी हो जाएगा। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि u कौन सा v कौन सा है। तो हमेशा याद रखो, हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल एक एक करके बढ़ाते v के लिए, तो v जो है, जो x होगा उसे v मान लेना, और जो y के फॉर्म में होगा उसे u मानो, तो आसान पड़ेगा। ठीक है, अब v हमारे लिए x है और u हमारे लिए y है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका u तो हो जाएगा y2, तो v हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो ये थी कि भाई इन दोनों में से u कौन v कौन, तो पहले तो इसको कंफ्यूजन दूर करो कि u कौन सा होगा v कौन सा होगा। u हमेशा आप y के फॉर्म वाले फंक्शन को लेना, और v हमेशा 1 माइनस एक्स स्क्वायर या x जो भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपके पास, यहाँ भी लेबनिज जैसी फॉर्म बन रहा है, लेबनिज की दो बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पहले पार्ट के लिए इसमें भी लेबनिज लग रहा है, इसमें भी लेबनिज लग रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें लेबनिज की रिक्वायरमेंट नहीं दिख रही, लेकिन दो बार लेबनिज आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोनों अलग अलग टर्म के लिए। तो इसमें भी आपको ये v हो जाएगा और ये u हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला मैच करो। ठीक है, अब अब इसका मुझे v का डिफरेंशियल चाहिए कितनी बार हो सकता है, तो देखते हैं। v मेरे पास पहले टर्म के लिए v है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार डिफरेंशियल करेंगे -2x हो जाएगा, दो बार करेंगे -2 हो जाएगा, तीन बार करोगे 0, फिर चाहे जितनी बार करते रहो आंसर 0 ही आएगा। तो सीधी से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका दो बार ही हो सकता है डिफरेंशियल, तीसरी बार से आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर सेकेंड वाले के लिए v की वैल्यू अगर x है तो उसका डिफरेंशियल एक ही बार होगा, बाकी इसके बाद डिफरेंशियल आप करोगे तो आंसर को क्या आएंगे 0 आएंगे, तो केवल एक ही बार डिफरेंशियल होना है। तो इससे क्या होगा कि सीरीज जो है ना आपकी, जो आप लिख रहे हो पूरा फॉर्मूला आपका बहुत बड़ा है वैसे, अगर आप देखोगे तो कि ये डिफरेंशियल होता जा रहा है और एंड में जाकर के डिफरेंशियल एन टाइम v के लिए होता है और u का एक बार भी नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जो टर्म्स हैं वो कम हो जाएंगी। कैसे,
कि v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशियल कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। इसके बाद तो डिफरेंशियल की सारी वैल्यू क्या हो रही है, 0, तो बाद वाली टर्म को देखना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमें हेल्प मिल जाएगी ऐसा करने से कि आप v किसे मानेंगे, जो x है, और u मानेंगे जो y है। तो इस हिसाब से जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करो फर्स्ट टर्म में, तो क्या आएगा, डिफरेंशियल n टाइम u की वैल्यू जाएगी y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस nc1 डिफरेंशियल n माइनस 1 टाइम u, और एक बार डिफरेंशियल v, तो एक बार डिफरेंशियल हो सकता है इसका, ठीक है, प्लस फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, बस ये देखते हैं कि इसका डिफरेंशियल कितनी बार होगा v का, जितनी बार होगा उतनी बार पुट करना, आगे का सारी टर्म हटा देंगे, 0 जाएंगे वो तो। नेक्स्ट टर्म n-2 dn-2 u की वैल्यू y2, और डिफरेंशियल 2 बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। इसके बाद जो टर्म आएंगी, मुझे पता है कि अब डिफरेंशियल नहीं होगा, अब जो टर्म आएंगी वो सारी 0 जाएंगी, तो इसके बाद लिखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो सारे 0 है, चाहे 50 बार लिखो चाहे 100 बार लिखो, सारी टर्म 0 बन रही है। तो ये वाला जो वैल्यू आई इसकी फर्स्ट वाले की आएगी। अब सेकंड वाले के लिए माइनस साइन लगाए, माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट भी लगा देते हैं, फिर से वही u और v का दोबारा फॉर्मूला, तो फिर से पहली टर्म आपकी डिफरेंशियल n टाइम, डिफरेंशियल n टाइम y1 का x के लिए नहीं होगा, प्लस nc1 डिफरेंशियल n माइनस 1 टाइम y1 का एक बार डिफरेंशियल होगा बस, इसके बाद होने नहीं है आगे डिफरेंशियल, और प्लस m स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है डिफरेंशियल n टाइम y का करना है, तो y का डिफरेंशियल कितनी बार करना है, n बार, जब एक बार करते हो तो y1 आता है, 2 बार करोगे तो y2 आएगा, 3 बार में y3 आएगा, 5 बार में y5 आएगा, तो n बार करने पे yn आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल करते हैं, तो डिफरेंशियल कितनी बार करना है, n बार करना है y2 का। तो सिंपल सा तरीका है y के लिए डिफरेंशियल करने का, कैसे लिखना है वो समझाएगा। काउंटिंग है, काउंटिंग कैसे करते हैं अपन, 2 बार डिफरेंशियल कर चुके n बार और करना है, तो सिंपल इन दोनों को ऐड करके लिख दो बस कि y का डिफरेंशियल अब हो जाएगा n+2 टाइम। ठीक है, ऊपर लिखते हैं y का डिफरेंशियल हो जाएगा n+2 टाइम। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज जैसा है। फिर nc1, nc1 मतलब एक वैल्यू आ जाएगी n की, बस n, nc1 की वैल्यू n हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे फिर वही y2 का डिफरेंशियल कितनी बार, n-1, बस इन दोनों नंबर को प्लस कर लो, n-1 + 2, तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, n+1 टाइम। सिंपल एडिशन करके आप लिख सकते हो जो डिफरेंशियल है, और एक बार डिफरेंशियल करना है तो ये हो जाएगा -2x। उसके बाद अगली टर्म फिर से प्लस nc2, nc2 की वैल्यू n-1 1 × 2, ये होती है nc2 की वैल्यू। ठीक है, 2 वैल्यू ऊपर आएगी, 2 वैल्यू नीचे आएंगी, ऊपर रिवर्स में लिख लो, नीचे इंक्रीजिंग में लिख लो, 1 2 3 से शुरू करो। ठीक है, n-1 की रखनी कितना जाएगी। अब फिर से यहाँ पे वो भी काउंटिंग कर लो, 2 बार डिफरेंशियल हुआ n-2, तो ये हो जाएगा आपका yn। 2 बार डिफरेंशियल करना है, हम पहले रफ वर्क कर चुके, इसका डिफरेंशिएशन -2 आएगा, फिर माइनस साइन ब्रैकेट, यहाँ भी वही कंटिन्यू कि y1 का n बार, दोनों को प्लस करेंगे, x का डिफरेंशियल नहीं हुआ है, x yn प्लस हो जाएगा, प्लस nc1 की वैल्यू n, यहाँ भी जाएगा आपके पास y1 का डिफरेंशियल n-1 बार, दोनों को प्लस कर दो तो yn हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशियल करने पे 1 आता है, और प्लस m² yn = 0। बस ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है एडजस्टमेंट, कि yn+2 वाले एक टर्म है, yn वाले 3 है, उनको इकट्ठा कर लो, yn+ वाले 2 टर्म है, उनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, केवल एडजस्टमेंट इस चीज का कर रहे हैं कि इनको एक साथ लिखा जाए, कि पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 एक ही टर्म है, फिर yn+1 yn+1, ये 2 हैं, तो यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है,
माइनस भी कॉमन आ रहा है, हो जाएगा 2n+1, कॉमन ले लेना आराम से इत्मीनान से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद yn में 3 वैल्यू है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तीनों से केवल yn कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, प्लस लगाते हैं, yn कॉमन लेते हैं, तो n-1 माइनस का हो जाएगा yn, माइनस yn कॉमन ले लेते हैं पूरे में से तीनों। ठीक है, तो माइनस का कॉमन लेते yn, तो n-1 यहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा प्लस का n, माइनस कॉमन लिया ना मैं, तो प्लस n आ जाएगा, माइनस का m² yn इक्वल टू 0। इसके बाद फाइनली अब आपका एडजस्ट ये बस हो चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है, yn+2 2n+1 xyn+1। अब कोई डिफरेंशियल नहीं, केवल एडजस्टमेंट किया है कि कौन सा एक साथ रहेगा, एक साथ लिखा है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा n² माइनस n+n कैंसिल, और माइनस n² और माइनस m² yn इक्वल टू 0। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, xyn+1 माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा m² माइनस n² yn, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके अपने पास। तो ये फाइनली ये आपका पार्ट आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, थर्ड फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से ये रहा हमारा मेथड पूरे लेबनीज की हेल्प से एन टाइम डेरिवेटिव करने का। ये हमारी 3 इक्वेशन थी, और n बार हमने डिफरेंशियल करने पर आ गया था इक्वेशन x² yn+2 माइनस 2n+1 xyn+1 और प्लस m² माइनस n² yn इक्वल टू 0। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो ये 4 स्टेप आपको आनी चाहिए, लेबनीज तक तो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 तक आ जाएंगे। अब आप कैलकुलेशन करते हैं, तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ yn0 की गणना कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें सबसे पहला काम है yn0 मतलब x इक्वल टू 0। तो आपकी चारों इक्वेशन जो आपकी काउंट की थी, इन्हीं चारों में x इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4। तो समीकरण 1 2 3 4 में x बराबर 0 रखने पर, तो 1 2 3 4 में हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब जैसे आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा y0, नोटेशन हमारा ये रहेगा y0 y10। ठीक है, तो जैसे आप पहले वाले में 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू 0 आएगी ना, तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो m इंटू साइन इनवर्स 0, ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और फिर से आपको मिलेगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो y0 की वैल्यू आपको x की वैल्यू पुट करने पर, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी कि 0। सेकेंड वैल्यू y1 में रखोगे 0, तो क्या आएगा m, ये हो जाएगा 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यह जाएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस 0 स्क्वायर, ये भी 1 होता है, तो फाइनली मिलेगा केवल m। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे आपको मिल गया y0 की वैल्यू 0 मिल गई, y10 की वैल्यू m मिल गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो आएगा ये 1 माइनस 0, y2 में भी वैल्यू पुट की जाएगी 0, ये तो 0 हो ही रहा है, 0 इंटू y10 और प्लस m² y0, पूरे में y में 0 रखनी पड़ेगी वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y20। तो जो आपको y0 पता है y10 मालूम है, तो y20 की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो 0 हो गया पूरा पार्ट, ये माइनस का m² y0 होगा, तो माइनस का m² y0 होगा। y0 की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 5 में दी गई है, और 6 आपका इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगा आपका
y2 0 की वैल्यू 0। ठीक है, अब आप लास्ट इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ भी वही x इक्वल टू 0 रखने पे 1 आ जाएगा, बचेगा yn प्लस 2 0। ये वाला पार्ट x इक्वल टू 0 की वजह से पूरा 0 हो रहा है, और इस वाले पोर्शन को हम इक्वल टू में लिखते हैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऐसे लिखें, और yn 0। इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 में जो आपको वैल्यू किसकी पता है, आपको कितना निकालना है, yn 0 निकालना है, तो यानी कि y1 0, y2 0, y3, ऐसे करते करते n तक जाना है। तो अभी आपने 1 2 तो निकाल दिया, y3 नहीं पता, y4 नहीं पता, y5, तो हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 है, इसमें आप वैल्यू अगर रखते हैं 1 रखते हैं n की जगह पे, तो ये हो जाएगा y3, तो y3 मिल जाएगी। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y4 मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे y5 मिल जाएगा, n इक्वल टू 4 पुट कर लोगे तो y6 मिल जाएगा। तो ऐसे करके सारी वैल्यूज हमें यहाँ से मिल रही है इक्वेशन नंबर 8 से। इक्वेशन 8 में हम n की वैल्यू पुट करने पर हमें सारी वैल्यूज दिख रही है, बट यहाँ भी तो रखनी पड़ेगी ना, राइट हैंड साइड में आपको 1, तो y1 0, फिर y2 0, y3 0, y4 0। एक बात और, जब आपको जो चारों नंबर अगर इनकी वैल्यू उठा के ऊपर से देखी जाए, तो y1 0 की वैल्यू m, तो यहाँ पे m आएगा, y2 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 आएगा। तो ये दो टाइप के सॉल्यूशन बन रहे हैं इसमें, एक बार m आ रहा है, एक बार 0, एक बार m एक बार 0, तो अल्टरनेट चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे भी हमें ऊपर समझ में आ गया था देख करके, इसमें दो सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक में 6 में m आ रहा है और 7 में 0 आ रहा है, उसके पहले 5 में भी 0 आ रहा है। तो अल्टरनेट वैल्यू बन रही है, एक बार m आएगा, एक बार 0 आएगा। तो ये दो तरीके का सॉल्यूशन है, यानी कि एक बार इवन नंबर रखोगे और एक बार ऑड रखोगे। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 पुट करना है, लेकिन नंबर्स जो हमारे दो पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। पहला, जब हम इवन लिख रहे हैं, n की वैल्यू हम 2 4 6 8 इवन रखते हैं 8 नंबर इक्वेशन में। तो जैसे आप 2 रखोगे तो आपको मिलेगा y4, 4 रखेंगे इसमें, इवन इवन वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 6 मिलेगा, 6 रखेंगे तो 8 वैल्यू मिल जाएगी, और 8 रखेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो जनरली 3 वैल्यू पुट करते हैं नॉर्मली, ताकि डायरेक्ट yn निकाल देंगे कि डायरेक्टली yn कितना आ रहा है। तो ऐसे करने पे yn की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू पुट करनी है। तो दो केस बना दी हमने, एक बार इवन एक बार ऐड। हमने क्यों बनाया, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास रिपीटेड है, दो टाइप के अलग अलग वैल्यू बन रही है। तो पहले वाले में पहले 4 रखें क्वेश्चन 8 में, जैसे 4 रखोगे तो क्या है, 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2 पुट किया है, तो n इक्वल टू 2 रखने पर क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और y2 0, y2 0 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y4 0 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसी y6 0, 6 यानी कि 4 पुट किया है, पहले 4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, y4 ऐसे आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, y6। तो जब अगर हम वैल्यू पुट करोगे तो y4 0 की वैल्यू 0 आ गई, तो y6 भी 0 है, y6 0 है तो y8 भी 0 है। इसी टाइप से कंटिन्यू कर देंगे, तो ये yn की 0 की वैल्यू भी एंड तक 0 ही जाएगी। तो यहाँ पर आपके जब इवन पुट कर रहे हैं n का वैल्यू, n की वैल्यू जब हम इवन पुट करते हैं तो आपका y का जो वैल्यू आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, एक तो आपके पास ये वाला केस हो गया। अब ये जो हमने स्टार्टिंग की वैल्यू मार्क की थी, इक्वेशन लिखी थी, वो इसलिए लिखी थी कि आपको x इक्वल टू 0 पुट करना है बस। और जो लास्ट वाला है जो लेबनीज़ से सॉल्व किया, उसमें n का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, दो पार्ट में तो नहीं आ रहा आंसर, दो तरीके में आ रहा है, तो इवन ऑड में दो केसेस हम बना लेंगे। ठीक है, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। सेकंड केस में हम n का वैल्यू पुट करेंगे 1 3 5 7, और ये भी 8 नंबर में रखा जाएगा, तो तीन ही वैल्यू रख दो, पहले 1 पुट कर लो, तो जैसे 1 पुट करेंगे 8 में तो आएगा y3, 3 पुट करेंगे आएगा y5, और नेक्स्ट में आएगा आपको y7, और 3 पुट करने पे मिलेगा 3 स्क्वायर, सॉरी 1 पुट करने, 1 पुट किया ना, 1 पुट किया तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। स्क्वायर सॉल्व मत करना, क्योंकि एक पैटर्न बना रहे हैं हम इसमें,
ठीक है। y10 की वैल्यू इक्वेशन 6 में दी गई है, वहां से उठा के रख दीजिए m। ऐसे ही यहाँ पे 2 पुट किया है, 3 पुट किया है, तो 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y30, तो y30 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है। y7 आपका आया है n = 5 के लिए, इक्वेशन 8 में पुट करने पर, और इसमें भी y5 की वैल्यू हम लिख दें। तो अगर आपको दिखे तो पीछे की वैल्यू को आगे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म बन रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप के आगे बढ़ेंगे तो yn0 की वैल्यू क्या बनेगी, तो पहले पैटर्न पढ़ना पड़ेगा आपको। पैटर्न कैसा पढ़ रहे हैं, देखो 3 पर पहली वैल्यू 1 मिल रही है, 5 पे 3 मिल रहा है, 7 पे 5 मिल रहा है, सभी का स्क्वायर हो रहा है तो 2 कम हो रहे हैं, तो n पे आपको मिलेगा n-2, सभी में फिर माइनस 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 है तो माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर है, m स्क्वायर मेरे ये पहला ब्रैकेट हो गया। फिर आपके पास नेक्स्ट ब्रैकेट जो आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, 5 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1, ऐसे 3 1, तो दो दो कम होते जा रहे हैं। तो पैटर्न आपको पढ़ना सीखो पहले, पैटर्न क्या बनता है। ठीक है, तो इसमें 2 कम हो रहे हैं, फिर से 2 कम कर लो तो n-4 हो जाएगा m स्क्वायर, और यही सीक्वेंस आगे बढ़ेगा और आखिरी में जाके ये नंबर पूरे पूरे आएंगे, जो नंबर पीछे लिखे हुए ये एज इट इज इसमें ऐड हो जाएंगे। तो लास्ट का जो नंबर है वो 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू m, ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये नंबर तो आपका इसमें आएगा ही। तो लास्ट का जो नंबर आएगा, एक बार वैल्यू 0 आ रही है और एक बार वैल्यू आपकी आ गई है, तो इस टाइप से हम yn0 कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो गया मेथड फॉर फाइंडिंग yn0। एक बार और समझ लेते हैं।